जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किन्नान के शरीर में जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जिस कारण जो किन्नान का शरीर होता है उसे नहीं झेल पाता और वो जमीन पर गिर जाता है। और उसके बाद वो बोलता है कि अगर मैंने इस एनर्जी का कुछ नहीं किया तो ये मेरी एनर्जी ही मेरे शरीर को ब्लास्ट कर देगी, जिसके बाद मुझे मौत से कोई भी नहीं बचा पाएगा। लेकिन मैं ऐसे ही नहीं मर सकता, मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने शरीर के अंदर सील करना होगा। और इतना कहकर जो किन्नान होता है वो वहीं पर मेडिटेट करने के लिए बैठ जाता है। जिसके कुछ देर बाद का हम सीन देखते हैं, जो कि नान होता है उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी राइट आई में सील कर दिया होता है। और वो बोलता है कि इसे सील करने के बाद अब मेरी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में आ चुकी है, लेकिन इसे सील करने के बाद भी मेरा जो रियलम है वो अब क्वासीकोरियलम के 8 लेवल पर पहुंच गया है। तो इस पावर के साथ अब मैं आराम से 10,000 सेक्ट कॉन्फ्रेंस में टॉप 10 की रैंकिंग को ला सकता हूं। तो चलो अब मुझे जल्दी से लिन और यानियों के पास जाना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि डोमेन मास्टर ने मुझे ढूंढने के लिए उन दोनों को अपने पास पकड़ने के लिए लोगों को भेजा होगा। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो लिन और यानियों के पास जाने लगता है। जिसके बाद हम डोमेन मास्टर और वान को देखते हैं, जो कि अभी भी वहीं पर खड़े होते हैं। जिसके बाद जो वान होता है वो डोमेन मास्टर से बोलता है कि डोमेन मास्टर जो किन्नान है वो आपकी पावर का फायदा उठाकर यहाँ से भाग चुका है, तो क्या मुझे उसे पकड़ने के लिए जाना चाहिए। जो सुन के डोमेन मास्टर उससे बोलता है कि नहीं, इसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि उसने होली स्टोन को पूरी तरह से अपने शरीर के अंदर अब्जॉर्ब कर लिया है। और मैं उसके शरीर से ना तो उस होली स्टोन को निकाल सकता हूँ और ना ही उसकी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, तो उसे पकड़कर कोई भी फायदा नहीं है। जिसके बाद जो वान होता है वो डोमेन मास्टर से बोलता है कि डोमेन मास्टर होली स्टोन तो जा चुका है, तो अब आप क्या करोगे, क्योंकि आपको कल्टीवेशन करने के लिए उस होली स्टोन की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जिसके बाद डोमेन मास्टर बोलते हैं कि मेरा जो प्लान था वो ये था कि मैं इस 10,000 सेक्ट कॉन्फ्रेंस में जो भी टॉप 10 की रैंकिंग में आते हैं उन सभी को उठाकर उनके शरीर से जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो सारी होली स्टोन के अंदर डाल देता। जिसके बाद होली स्टोन से वो सारी एनर्जी में अपने शरीर में अब्जॉर्ब करके और भी पावरफुल बन जाता। लेकिन अब इस किन्नान के कारण मेरा जो प्लान है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, क्योंकि इस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होली स्टोन की है। क्योंकि उन टॉप 10 रैंकिंग में आने वाले बंदों को तो मैं कभी भी उठा सकता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं होली स्टोन का इंतज़ाम कहाँ से करूँ। अब लगता है कि मुझे वही काम करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहता था। जोश उनके वान जो होता है वो डोमेन मास्टर से बोलता है कि डोमेन मास्टर आप क्या करने की सोच रहे हो। जोश उनके जो डोमेन मास्टर होता है वो वान को बताता है कि मैं इस पूरे युवान डोमेन का डोमेन मास्टर हूँ और मेरे अंडर में 10,000 लोअर रियलम आते हैं, तो मैं इनमें से 5,000 लोअर रियलम डीमन को देकर उनसे एक होली स्टोन को एक्सचेंज करूंगा। मुझे पक्का यकीन है कि वे इस डील के लिए तैयार हो जाएंगे। क्योंकि उस किन्नार ने मेरे होली स्टोन को चुराया है, तो मैं उसके जो लोअर रियलम है उन्हें बेचकर ही अब दूसरे होली स्टोन को प्राप्त करूंगा, जिससे मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। और अब डोमेन मास्टर की इस बात को सुनकर जो वान होता है वो भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए डोमेन मास्टर से बोलता है कि डोमेन मास्टर आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप एक होली स्टोन के लिए 500 लोअर रियलम को कैसे दे सकते हो। माना कि वो लोअर रियलम है पर वहाँ पर भी लोग रहते हैं, वे भी इंसान है, आप इंसानों को एक सामान की तरह कैसे एक्सचेंज कर सकते हो। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो वे लोअर रियलम है वे हमारे युवान डोमेन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने उनको डीमंस को दे दिया तो इससे हमारा जो युवान डोमेन है उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगी, जिससे जो डीमंस है वो हम पर आकर हमला कर सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो डोमेन मास्टर होता है उसे वान की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उसकी तरफ घूरते हुए उससे बोलता है कि क्या आप तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है। और डोमेन मास्टर को इस तरह गुस्से में देखकर जो वान होता है वो भी थोड़ा डर जाता है और वो डरते हुए उससे बोलता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, आपको जैसा सही लगे आप वैसा कर सकते हो, मैं आपको नहीं रोकने वाला। जिसके बाद जो डोमेन मास्टर होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मैं इस युवान डोमेन का डोमेन मास्टर हूँ और यहाँ पर कोई भी मुझे चैलेंज नहीं कर सकता, तो जो मेरी मर्जी है मैं वो करूँगा। तो फ्यूचर में तुम इस चीज़ का ध्यान रखना कि तुम कोई भी ऐसी वर्ड मत बोलो जिससे कि मुझे गुस्सा आए और मैं तुम्हें खत्म कर दूँ। जो सुन के जो वान होता है वो भी अपना सर झुकाते हुए उससे बोलता है कि डोमेन मास्टर मुझे मेरी इस गलती के लिए माफ कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसे कोई भी वर्ड नहीं बोलूंगा जिससे कि आपको मुझ पर गुस्सा आए। और अब उसकी बातों को सुनकर जो डोमेन मास्टर होते हैं वो भी
थोड़ा शांत हो जाते हैं और शांत होते हुए उससे बोलते हैं कि ठीक है, कल 10,000 सेक्ट कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तो उसे होस्ट करने के लिए तुम जाना, क्योंकि मुझे डीमन डोमेन में जाना है होली स्टोन को एक्सचेंज करने के लिए। जो सुन के जो वान होता है वो डोमेन मास्टर से बोलता है कि डोमेन मास्टर, हमें किन्नान का क्या करना है, क्या आप उसको पकड़ना नहीं चाहते? जो सुन के जो डोमेन मास्टर होता है वो वान से बोलता है कि मुझे पक्का यकीन है जो किन्नान है वो 10,000 सेक्ट कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट जरूर करेगा, तो वहाँ पर तुम्हारे पास उसे कैप्चर करने के लिए बहुत अच्छा मौका होगा, तो तुम्हें उसे जिंदा पकड़ना है। जिसके बाद जो वाहन होता है वो भी उसके लिए ओके बोल देता है और वो अपने मन में सोचता है कि किन्नान ने जब से होली स्टोन की पावर को एब्जॉर्ब किया है उसकी पावर इतनी बढ़ चुकी है कि वो डोमेन मास्टर से फाइट कर सकता है, तो अब मुझे किन्नान की पावर का फायदा उठाकर डोमेन मास्टर को खत्म करना होगा, जिसके बाद जो डोमेन मास्टर की पोजीशन है उस पर मेरा कब्जा होगा। तो इसीलिए मुझे किन्नान को पार्टिसिपेट करने देना होगा 10,000 सेक्ट कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि जब किन्नान उस 10,000 सेक्ट कॉन्फ्रेंस को जीत जाएगा तो उसे डोमेन मास्टर से मिलने का दोबारा मौका मिलेगा। और मुझे पक्का यकीन है जब डोमेन मास्टर और किन्नान दोबारा मिलेंगे तो जो किन्नान है वो डोमेन मास्टर को वहाँ पर पक्का खत्म कर देगा, जिसके बाद में सही मौका देखकर किन्नान को खत्म कर दूंगा, जिसके बाद जो डोमेन मास्टर वो होली स्टोन लाएंगे वो भी मेरा हो जाएगा। इस तरह से सबसे ज्यादा फायदा जिसका होगा वो मैं ही होऊंगा और फिर इस पूरे युवान डोमेन पर मेरा ही कब्जा होगा। और यही सब सोच के जो वाहन होता है वो काफी ज्यादा खुश होने लगता है। और गाइज मैं आपको बता दूं ये जो वाहन है इसके साथ भी डोमेन मास्टर ने बहुत ही ज्यादा गलत किया था, जो कि हमें आगे जाके पता लगेगा। जिसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो लिन और यान्यू पे जाता है, जहाँ पे जो लिन होती है वो यान्यू से बोलती है कि सिस्टर यान्यू, जो किन्नान है उसको 4 दिन बीत चुके हैं लेकिन वो अभी तक भी वापस नहीं आया, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया है। और उसकी बातों को सुन के जो यान्यू होती है वो उससे बोलती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो किन्नान था वो एल्केमी पवेलियन में गया था एल्केमी का टेस्ट देने, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही जल्द वापस आने ही वाला होगा। तो इसीलिए हमें किन्नान की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी हमें अपने कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारी स्ट्रेंथ बहुत ही कम है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनके गेट पर एक ही बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं जो लिली और यू होते हैं वो कुछ गार्ड्स को लेके उनकी तरफ ही आ रहे होते हैं। और जो यू होता है वो वहाँ पर आकर उन दोनों से बोलता है कि किन्नान कहाँ पर है, चुपचाप उसे हमारे हवाले कर दो, अगर तुमने उसको हमारे हवाले नहीं किया तो तुम दोनों के साथ बहुत ही गलत होने वाला है। और उसकी बातों को सुन के जो यान्यू होती है उससे बोलती है कि तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम लोग बार बार हमें तंग करने के लिए क्यों आ जाते हो और किन्नान को क्यों ढूंढ रहे हो। जो सुन के यू उन दोनों को बताता है कि किन्नान के ऊपर इल्जाम है कि उसने होली स्टोन के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को चुराया है, तो इसीलिए तुम्हें चुपचाप हमें बता देना चाहिए कि किन्नान कहाँ पर है। अगर तुमने हमें किन्नान के बारे में नहीं बताया तो तुम्हें भी उनकी तरह ही दोषी माना जाएगा, जिसके बाद तुम लोगों को भी सजा दी जाएगी। लेकिन जो लिनू होती है उसे यू की बातों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे बोलती है कि किन्नान केवल क्वासिगोर रियलम के 4th लेवल पर है, तो वो कैसे डोमेन मास्टर से पंगा ले सकता है। मुझे पक्का यकीन है कि तुम लोग अपने फायदे के लिए किन्नान को फंसाना चाहते हो, तो इसीलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम लोगों के लिए सही नहीं होगा। जो सुन के जो यू होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उनसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इस तरह से नहीं मानने वाले तो अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए तुम ही दोषी होगे। और इतना कहकर वो उसके साथ जो गार्ड आए होते हैं वो उन्हें पकड़ने के लिए भेज देता है, जिसे और उन्हें आता हुआ देखकर जो यान्यू होती है वो भी उन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और वो अपना अटैक उन गार्ड्स के ऊपर कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यान्यू के एक ही अटैक से वे जो गार्ड होते हैं वो वहीं पर गिर के बेहोश हो जाते हैं। और यान्यू के अटैक को देखकर जो लिली होती है वो अपने नाइफ को निकालते हुए बोलती है कि लगता है कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे, अब मुझे तुम्हें अपने हाथों से ही सबक सिखाना होगा। और उसे अटैक के लिए रेडी होता हुआ देख के जो यान्यू होती है वो लिन से बोलती है कि लिन तुम मेरे पीछे ही रहना, क्योंकि तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो अभी भी काफी कम है। जिसके बाद हम देखते हैं जो लिली होती है वो यान्यू की तरफ अटैक करने के लिए आने लगती है और उसे देखकर जो यान्यू होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये मुझसे काफी पावरफुल है, तो इसीलिए मुझे इससे थोड़ा केयरफुल होके फाइट लड़ना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों फाइट को शुरू कर देती है और तभी जो लिन होती है वो एक अच्छा मौका देखकर लिली की तरफ अपने नाइफ को शूट कर देती है, लेकिन जो यू होता है वो अपने निडल को फेंक कर लिन के जो नाइफ होता है उसे रास्ते में ही रोक देता है। जिसके बाद जो लिली होती है वो यू से बोलती है कि इस दूसरी लड़की को तुम कुछ देर के लिए संभाल के रखो, इतना मैं इसे खत्म करती हूँ।
जिसके बाद हम देखते हैं जो लिली होती है वो यानियो को एक बहुत ही पावरफुल लात मारती है और उसे लात मारकर वो सीधे लिन के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है, जिसे देखकर जो लिन होती है वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। जिसके बाद जो यू होता है वो यानियो के पास आकर उससे बोलता है कि माना तुम कमजोर हो लेकिन तुम्हारी जो खूबसूरती है वो बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए मैं पिछले बहुत ही टाइम से तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत ही लंबे टाइम के बाद जाके इतना प्यारा मौका मिला है। और उसकी बातों को सुन के जो यानियो होती है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो फिर से उस अपनी तलवार को उठा के उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसे एक पॉइजन नीडल आके लग जाता है, जिस कारण वो वहीं पर ही गिर जाती है। जिसके बाद जो यू होता है उसके पास बैठते हुए उससे बोलता है कि मैं जानता था तुम ऐसा ही करोगी, तो इसीलिए मैं तुम्हें रोकने के लिए पॉइजन नीडल लाया था, तो अब मैं जो चाहे वो तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। और उसे ऐसी हरकत करता हुआ देख के जो लिन होती है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसकी तरफ नाइफ से अटैक करने के लिए जाती है, लेकिन तभी जो लिली होती है वो उसे आके रोक लेती है। जिसके बाद जो लिन होती है वो कुछ भी नहीं कर पाती और लिन की ऐसी हरकतों को देखकर जो यू होता है वो एक ठरकी सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसके साथ मजे लेने के बाद फिर तुम्हारे साथ भी मजे करूंगा, तो तुम्हें थोड़ी देर सब्र करना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो यानियों के साथ कुछ कर पाता हम देखते हैं जो किन्नान होता है वो वहाँ पर आ गया होता है और वो वहाँ पर आकर उससे बोलता है कि अगर तुमने इन दोनों को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ को काट कर तुम्हारे ऐसी जगह घुसाऊंगा जहाँ पे तुम सोच भी नहीं सकते। और किन्नान के इस डायलॉग के साथ ही हमारा जो एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे किन्नान इसके साथ क्या करता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।